शिया एक शांत, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो मनोविज्ञान में मास्टर्स कर रही थी। वो किताबों से प्यार करती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। आरव, आर्मी अफसर के बेटे ने एमबीए कॉलेज में दाखिला लिया था। उसका अंदाज खुला था, पर दिल से वो भी सच्चे रिश्तों की तलाश में था। सिया हमेशा कॉलेज की लाइब्रेरी में एक कोने की सीट पर बैठा करती थी। एक दिन वह सीट किसी और ने ले रखी थी। वो था आरव। सिया, एक्सक्यूज मी, ये मेरी फिक्स सीट है। आरव, ओह, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में सीटें भी आरक्षित होती हैं। सिया भौचक्की रह गई। उसका गुस्सा मुस्कान में बदल गया और यही थी उनकी पहली मुलाकात। थोड़ी तकरार, थोड़ा आकर्षण। इसके बाद लाइब्रेरी में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव जानबूझकर वहीं बैठता और सिया उसे अनदेखा करती, पर मुस्कान छुपा नहीं पाती। धीरे धीरे वे साथ लंच करने लगे। कॉफी की दुकान पर लंबी बातें होने लगी। आरव, तुम बहुत शांत हो, पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। सिया, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन दिल के अच्छे लगते हो। उनकी दोस्ती अब हर दिन गहराने लगी थी। क्लास खत्म होती, लेकिन उनकी बातें नहीं। अब दोस्ती को कई महीने हो चुके थे। कॉलेज, लाइब्रेरी, कैफे, हर जगह इन दोनों की जोड़ी नजर आने लगी। पर जो सबसे अहम बात थी, वो दिल में दबी हुई थी। आरव, जो पहले बहुत बेफिक्र था, अब जब सिया को एक दिन दोस्त के साथ ज्यादा बातें करते देखा, तो उसे कुछ महसूस हुआ। आरव मन में, क्या ये सिर्फ दोस्ती है, या मैं उससे कुछ ज्यादा महसूस करने लगा हूँ। उधर सिया भी उसकी आदतों की आदी हो चुकी थी। आरव का हंसना, उसकी बातें अब उसकी सुबह और शाम का हिस्सा बन गई थी। एक शाम कैफे में, आरव, सिया, अगर मैं एक बात पूछूं तो नाराज तो नहीं होगी? सिया, पूछो। आरव धीरे से, अगर दोस्ती से आगे कुछ महसूस हो तो क्या कहना चाहिए? सिया, उसकी आंखों में एक लहर सी दौड़ी। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान दे दी, जिसमें हाँ भी था और डर भी। अगले कुछ दिनों तक सिया थोड़ी चुप रहने लगी। ना कॉल उठाना, ना लाइब्रेरी आना। आरव परेशान हो गया। एक दिन उसने उसका रास्ता रोक लिया। आरव, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो सिया? अगर तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता तो साफ कह दो। सिया, आंखों में आंसू, मुझे भी वही महसूस होता है आरव, लेकिन मैं डरती हूँ। आरव, किससे? सिया, टूटने से। मैं नहीं चाहती कि फिर कोई रिश्ता मेरी जिंदगी से चला जाए। माँ बाप की लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम दोनों साथ होंगे तो टूटने से पहले लड़ेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। सिया चुप रही, मगर उसकी आंखें इकरार कर चुकी थी। इस बीच एक तूफान आया। आरव के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। आरव को 3 दिन के अंदर निकलना था। सिया, क्या अब हमारा रिश्ता भी बस यहीं तक था? आरव, नहीं सिया, ये तो बस थोड़ी दूरी है। इश्क नहीं रुकेगा। मैं हर रोज कॉल करूंगा, वीडियो कॉल, मैसेज, सब होगा। सिया, और अगर फासले बढ़ गए तो? आरव, तो यकीन रखो, इश्क अगर सच्चा है तो रास्ता खुद बनता है। वे स्टेशन तक साथ गए। ट्रेन में जाने से पहले दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद थी। समय बीतता गया। पहले हर दिन फोन कॉल्स होते थे, फिर हर हफ्ते, और फिर सिर्फ टेक्स्ट। आरव लखनऊ में अपने पिता की सेवा और एमबीए की पढ़ाई में उलझ गया। सिया देहरादून में थक गई इंतजार करते करते। एक दिन आरव का फोन आया। आरव, सिया माफ करना, आजकल सब कुछ बहुत बिखर गया है। मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। सिया, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। लेकिन वो समझते समझते खुद टूटने लगी थी। धीरे धीरे बातों का रंग फीका पड़ने लगा। सिया ने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। आरव ने भी खुद को करियर में डुबो दिया, पर दोनों जानते थे वो अधूरे हैं। 4 साल बाद दिल्ली में एक साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सिया अब एक काउंसलर बन चुकी थी। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर। उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्रेक के वक्त एक टकराहट, दो निगाहें।
सिया सांस रोककर, आरव, आरव धीरे से, तुम यहाँ। काफी देर तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। शब्द नहीं निकले। बाद में कैफे में बैठे। आरव, बहुत कुछ कहने को था पर वक्त नहीं मिला। सिया, और मैंने बहुत कुछ सहा पर शिकायत नहीं की। दोनों हंसे लेकिन आंखें नम थी। अब मुलाकातें फिर से शुरू हो गई, इस बार जिम्मेदारियों और अनुभवों के साथ। पहले जैसी मासूमियत नहीं थी पर एक गहराई थी। सिया, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ आरव, आरव, और मैं वही हूँ जो तुझसे दूर रहकर भी तुझे हर रोज याद करता था। आरव ने अपनी पुरानी डायरी सिया को दी। हर पन्ने पर सिया का जिक्र था। सिया की आंखों में आंसू बह निकले। तुम गए जरूर थे पर मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहे। अब दोनों फिर करीब आने लगे, लेकिन क्या ये साथ हमेशा रहेगा? कुछ हफ्ते बाद आरव और सिया अब फिर से मिलने लगे थे, लेकिन अब वो बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी। अब बात थी भरोसे और फैसले की। एक दिन आरव ने सिया को उसी पुराने कैफे में बुलाया। टेबल पर एक छोटा सा डब्बा रखा था। उसमें थी एक अंगूठी और एक छोटा सा खत। खत के शब्द, 4 साल पहले तुझसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुमसे दोबारा मिलना मेरी किस्मत थी। क्या अब इस अधूरी कहानी को हम मुकम्मल कर सकते हैं? सिया, आंखों में आंसू, मुस्कुराते हुए, हाँ, अब और अधूरी नहीं रहूंगी मैं, अब पूरी बनूंगी तुम्हारे साथ। वो दिन था जब दोनों ने फिर से प्यार को चुना, इस बार डर के बिना, दूरी के बिना। 6 महीने बाद एक सुंदर सी शाम देहरादून की वादियों में सिया और आरव साथ फेरे ले रहे थे। काफी लोग थे पर सबसे ज्यादा खुश थे उनके अपने दिल, जो अब कभी बिछड़ने का नाम नहीं लेंगे। सिया अब काउंसलर सेंटर चलाती है, जहां वो टूटे दिलों को जोड़ती है। आरव अब हर शाम उसके लिए चाय बनाता है, क्योंकि उसे पता है इश्क अब सिर्फ एहसास नहीं, आदत है।